Okay, now here we will discuss about how the CO attained. एक्चुअली जो भी इंस्टीट्यूट एनबीए के लिए आप प्रोसेस कर रहे हैं उनमें ये सीओ अटेनमेंट, पीयू अटेनमेंट, पीएसओ अटेनमेंट, इन सब के बारे में काफ़ी कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो आज मैं जो ये वीडियो आपके साथ मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप सिंपल वे में सीओ अटेनमेंट कैसे निकालेंगे। एक बार सीओ अटेनमेंट आपका आ गया तो आप ऑलरेडी जो आपने कोर्स फाइल्स बनाई हैं जिनमें आपने सीओ पीओ को मैप किया है और सीओ पीएसओ को मैप किया है, तो आसानी से वहाँ पर पीओ अटेनमेंट निकल आएगा और पीएसओ अटेनमेंट निकल आएगा। तो सीओ अटेनमेंट निकालने के तरीके कई हैं जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सिंपलेस्ट वे जो मैंने अपने कॉलेज में और अपने जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम्स हैं। एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम होने का एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा वर्क यहाँ पर और कम हो जाएगा। तो कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा और कैसे इसमें ये चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे ये मेरा क्वेश्चन पेपर था, ये सेशनल 1 जब मैंने कंसीडर किया है उस समय का ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे कोर्स आउटकम्स थे उनके बेसिस पे मैंने इसको कैटेगराइज किया है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो CO1 से है, दूसरा क्वेश्चन CO1 से है, तीसरा क्वेश्चन भी CO1 से है। इस तरह मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, मैंने 22 क्वेश्चन दिए थे और मैंने इक्वल मार्क्स नहीं रखा था। उसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा ज़्यादा हुआ है। आप जो सेकेंड सेशनल करने जा रहे हैं उस सेकेंड सेशनल में आप जितने भी क्वेश्चंस दीजिएगा उनको इक्वल मार्क्स के क्वेश्चंस दीजिएगा और हर एक क्वेश्चन के आगे आपको उसका कोर्स आउटकम आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस कोर्स आउटकम से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसको लिखने के पीछे का पर्पस क्या है कि देखिए, जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख लिए, ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस में मैंने सीओ लिखा हुआ है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको एक एक्सेल सीट प्रिपेयर करनी है। बेसिकली ये हर कोई कर सकता है, एक्सेल सीट पे कैलकुलेशन कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। बेसिक का आपका ये एक प्रोफाइल या आप कहें कि एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को आप इस तरह से फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर सिंपल आप देख रहे होंगे कि इधर मैंने सीरियल नंबर्स लिखे हैं, कैटेगरी रोल नंबर्स लिखे हैं और आपका जो स्टूडेंट नेम है वो आ जाएगा। आप जो गूगल फॉर्म से आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो गूगल फॉर्म में जब आप रिस्पांस अपना देखते हैं स्टूडेंट का, तो वहाँ से एक्सेल सीट डायरेक्टली जनरेट हो जाती है। तो आपके लिए वर्क थोड़ा आसान हो जाएगा कि डायरेक्टली उस सीट को आप यहाँ पर लाके पुट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा काम आपको करना होगा और वो काम कुछ इस तरह का है, जैसे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की कापियाँ चेक करते हैं और केजिंग करते हैं, तो केजिंग यहाँ पर भी आपको करनी है। इसी तरह से जब आपके फिजिकल एग्ज़ाम होंगे, जब आपकी कॉपी में एग्ज़ाम होगा, तो उसकी कॉपीज़ भी इसी तरह की केजिंग में बनाया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको वहाँ पर लिखना है और उसको इस तरह के एक्सेल सीट पर प्रोड्यूस करना है। अदरवाइज़ आपको फिर सीओ अटेनमेंट निकालना काफ़ी कठिन हो जाएगा। ये सबसे सिंपल मेथड है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ये देखिए जो क्वेश्चंस, जैसे मैंने यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिए थे। आप जो हम इंस्टीट्यूट लेवल पे डिसाइड करेंगे, जो कि डिसाइड हुआ है कि आप 20 क्वेश्चन देने हैं आपको और हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स 1 रखेंगे। यहाँ पर ये देखना होगा कि आपका टोटल मार्क्स जो है वो कितना आता है। जैसे यहाँ पर ये 30 है, 30 मार्क्स आया है, तो मैंने 30 का पेपर बनाया था। 30 के पेपर के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, क्वेश्चन 14 टू 22 मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए थे और जो ये 14 क्वेश्चंस हैं, इन 14 क्वेश्चंस को मैंने 1 नंबर के क्वेश्चंस में दिया था। अच्छा, दूसरी चीज़, ये इस तरह से मैंने क्वेश्चंस लिख लिए जो आप इस कलर में देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो मैंने पेपर में लिखा है कि क्वेश्चन 1 CO1 से रिलेटेड है, क्वेश्चन 2 CO2 से रिलेटेड है। CO1 मैंने इस कलर से रखा है जो आप देख रहे हैं, और CO2 मैंने येलो कलर से रखा है। तो ये दोनों अलग अलग कलर से मैंने कैटेगराइज किया कि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, क्वेश्चन के मार्क्स हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 1 नंबर है, 1 1 1 1 1, और क्वेश्चन 2 जो है वो 2 2 मार्क्स के हैं और टोटल ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन बना। अब इसको अटेनमेंट में आते हैं, तो अटेनमेंट में आपको यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है, गौतम कुशवाहा,
तो उस स्टूडेंट का जो टोटल वैल्यू है वो 26 है, लेकिन उसको अगर आप केजिंग करेंगे कि आप देखिए क्वेश्चन 1 में उसने पूरे 100% नंबर लिए हैं, क्वेश्चन 5 उसका गलत है, तो जो गलत है उसको आपको 0 कर देना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यस और नो का ही ऑप्शन होता है, इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। इसी समय ये भी समझ लीजिए कि अगर आप फिजिकल एग्जाम ले रहे होंगे कि से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आपने 3 नंबर का दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आपने 3 नंबर का दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपने 6 मार्क्स का दिया, तो हो सकता है कि गौतम कुशवाहा को इसमें 3 नंबर मिले, इसमें 2 नंबर मिले, इसमें 6 नंबर मिले, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जाम में पॉसिबल है, लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं और खासकर एमसीक्यू टाइप एग्जाम ले रहे हैं तो वहां पर एस या नो का ही होता है, या तो उसको 100% मार्क्स मिलेगा या उसको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से मैंने, आप देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट, मैंने 13 स्टूडेंट को एक सैंपल लिया 13 स्टूडेंट का, और 13 स्टूडेंट की मैंने केजिंग की है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, केजिंग करना आपको जो आप अपना एक्सेल सीट डाउनलोड करेंगे उससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर ये केजिंग कर लेंगे। केजिंग करने के बाद आपको क्या करना है, केजिंग करने के बाद आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करनी होती है, जो कि पूरे इंस्टीट्यूट में कॉमन होगी। तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 100% है। रीज़न इसका ये है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और एमसीक्यू टाइप के एग्जाम में मैंने जैसे पहले कहा कि यस और नो, तो हम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिन स्टूडेंट ने 100% रिजल्ट दिया है। जिन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है 0, मैं उनको नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे आपको मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम, जब आप अपना फिजिकल एग्जाम ले रहे होंगे, कॉपी पे एग्जाम ले रहे होंगे, तो उस समय पर जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ 5 नंबर का, एक लड़का 3 नंबर पाता है, एक लड़का 5 नंबर पाता है, एक लड़का 1 नंबर पाता है, एक लड़का 4 नंबर पाता है। तो आप यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको चूज करनी है। तो उस समय पर थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको बता दी जाएगी कि आपको 70% जो जिस लड़के ने अचीव किया है, या 50% जिस लड़के ने अचीव किया, या 40% जिस लड़के ने अचीव किया है। ये टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट लेवल की IQAC आपको ये थ्रेशोल्ड वैल्यू बताती रहेगी। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये 100% थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी। तो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से हमको उन लड़कों को छांटना है जो लड़के यहाँ पर 100% रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर छाटा है, तो इसको देखिए, एक्सेल पे थोड़ा काम करना आपको सीखना है। तो एक्सेल पे काम करना आसान है, आप धीरे से कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आप कोई भी इसका आप इसमें हेल्प पे जाके आप इसको सीख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे काउंट करना है, तो अब यहाँ पर एक एक करके मैं काउंट नहीं करूँगा। मैंने एक यहाँ पर आप देखिए ये टोटल मैंने देखा कि 13 स्टूडेंट आ गए हैं। तो यहाँ पर आसान है, लेकिन सपोज करिए कि मैं जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एक करके मुझे काउंट करना पड़ेगा। इस तरह मेरे पास जो 63 की बैच है, तो 63 का बैच में मैं कैसे बार बार छाटूंगा, तो काम बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है, और वो फार्मूला क्या है ये देखिए, आप ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फार्मूला क्या है, तो मैंने लगाया है। आप फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, आप फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप पर्टिकुलर उस सेल पर जाएं, ये क्लिक करेंगे इस तरह से, और इक्वल का साइन लगाएंगे, और आप फार्मूले का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है काउंट इफ, ब्रैकेट है, और काउंट इफ में मैंने कहाँ से कहाँ तक का डेटा लिया है। आप डेटा देखिए, मैंने डेटा लिया है, आप इस तरह से कर्सर से भी उठा सकते हैं या वैल्यू रख सकते हैं। देखिए ये है वैल्यू डी, और कहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, दिस इज द 9। क्लियर, डी कॉलम का 9 वैल्यू से लेके ये मैं 21 वैल्यू तक जा रहा हूँ। तो देखिए D9 सेमीकोलन D21 कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड ब्रैकेट। अब मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू 100% ले रहा हूँ। 100% कहने का मतलब है कि एक नंबर अगर बच्चा पाएगा तभी 100% है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया दिस वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 अगर होगी तो वो वैल्यू कितने हैं ये हमको काउंट इफ में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा। जब यहाँ पर एक बार फार्मूला लगा दिया तो आप इस फार्मूले को कंट्रोल C करके आप इसको क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल C आप अप्लाई करेंगे। कंट्रोल C अप्लाई करके आप इसको इस तरह से ड्रैग करते हुए चले जाइए जहां तक आपको इसको एक्सटेंड करना है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे यही फार्मूला इस पूरे के पूरे रो में अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे देखिए आप इस वाले में देख रहे होंगे कि सारे 13 स्टूडेंट 100% रिजल्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए CO2 में यहाँ जब ये 111 वैल्यू है तो ये 100% वाले कितने बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से इसमें देखिए कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। इसमें पूरे के पूरे 13 बच्चे हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल 7 बच्चे हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो
ये जैसे ही आपके पास कैलकुलेट होता है, इसके बाद हम निकालेंगे कि कितना अटेनमेंट हुआ है। जो हमने टारगेटेड वैल्यू रखी थी या थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो 100% है, तो उस 100% के रिस्पेक्ट में हमारा टोटल अटेनमेंट CO1 का CO2 का कितना हुआ है। क्योंकि जो हमने सेशनल 1 के एग्जाम में बनाया है उसमें हमने केवल जो क्वेश्चंस दिए हैं वो CO1 से रिलेटेड थे या CO2 से रिलेटेड थे। सेशनल 2 जो मैं दूंगा तो जाहिर सी बात है उसमें COs हमारे बढ़ जाएंगे, अब फर्दर COs हो जाएंगे। आप चाहे तो सेशनल 2 में सारे CO के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप अपना कोर्स आउटकम पहचानिए और कोर्स आउटकम के हिसाब से क्वेश्चन को जस्टिफाई करिए कि आपका कोर्स आउटकम के हिसाब से आपने क्वेश्चन पेपर को सेट किया है। तो अब ये जो आपका दिख रहा है इस वाली लाइन में, जो ब्लू कलर की लाइन है, इसमें टोटल अटेनमेंट है। टोटल अटेनमेंट 100% के रिस्पेक्ट में मैंने कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट किया, देखिए सैंपल साइज मैंने क्या लिया 13। जैसे आपकी क्लास में मान लिया किसी के क्लास में 126 स्टूडेंट है, तो 126 का इस तरह से आप डेटा लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 126 में कितने स्टूडेंट 100% अटेंड कर रहे हैं। मान लिया कि उसमें 120 स्टूडेंट है, तो ये परसेंटेज, सिंपल सा परसेंटेज निकालने का फार्मूला लगा दिया मैंने। सिंपल, दिस इज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल फार्मूला है, आप यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं कि किस तरह से फार्मूला अप्लाई किया जाता है। इक्वल दबाइए, आप वो कॉलम लीजिए, कॉलम की वैल्यू लीजिए किस सीरीज में है 23 डिवाइडेड बाय आपका टोटल सैंपल वैल्यू साइज क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर 13 था तो मैंने इसको 13 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो ये परसेंटेजेस में निकल आया। तो अटेनमेंट अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन 1 में 100% है, क्वेश्चन 2 में 100% है, क्वेश्चन 3 में 100% है, क्वेश्चन 4 में 100% है, क्वेश्चन 5 में सारे स्टूडेंट का अटेनमेंट 0% है। इसी तरह से क्वेश्चन 6 में 54% है, क्वेश्चन 7 में 92% है, क्वेश्चन 8 में 100% है। सिमिलरली इसी तरह के परसेंटेज यहाँ पर मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए। अब इसके आगे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो इसके बाद फिर से यहाँ पर इंस्टीट्यूट लेवल पे कॉमन चीज आएगी, और वो कॉमन चीज हम लोगों ने जो यहाँ पर कंसीडर किया है वो AKTU का स्टैंडर्ड रखा है, जो हमारी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसका स्टैंडर्ड हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर चूज किया, इसको 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। लेवल 3 कह सकते हैं जिनका हाई अटेनमेंट है, और लेवल 2 कह सकते हैं जिनका मीडियम अटेनमेंट है, और लेवल 1 उनको कह सकते हैं जिनका लोअर अटेनमेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज दिया कि 75 to 100% जिनका है उनको हम लेवल 3 में रखेंगे, जो 60 to 75% वाले स्टूडेंट हैं उनको लेवल 2 में रखेंगे, और 45 to 60 वालों को लेवल 1 में रखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि जब हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू 1 ली, 100% लिया, तो हमने उन स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जिनके 0 नंबर हैं। तो क्या CO अटेनमेंट में उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं। देखिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कैलकुलेट होती है, जब ये 100% अटेनमेंट आप कंसीडर कर रहे हैं। देखिए आप जब 7 ले रहे हैं तो 7 वो स्टूडेंट है जिनका 100% है, 13 टोटल स्टूडेंट है, तो 7 13 का कितना परसेंटेज है 54। तो वो मैंने ले लिया कि मेरे 54% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अटेनमेंट 100% है, इसलिए हम डेटा उनका भी कंसीडर कर रहे हैं जिनका 0 अटेनमेंट था। तो उन 0 अटेनमेंट के साथ में हमारे 54% बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% अटेनमेंट आया है। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर 75% to 100% लेवल 3, 60 to 75% लेवल 2 बनाया है, 45 to 60 लेवल 1 बनाया है। सिंपल सी एक छोटी सी यहाँ पर टेबल बना ली CO1 CO2। अब CO1 देखिए, ये जितना आपको मैजेंटा कलर में दिख रहा है या रेडिश कलर आपका है, तो इस रेडिश कलर में इनका एवरेज कंसीडर करना है। तो एवरेज का सिंपल सा फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर दीजिए। एवरेज का आपको एवरेज करने का भी मैं बता देता हूँ। आप एवरेज करने के लिए हमेशा इस तरह से आप ले सकते हैं, एवरेज सेमी कॉलन करके ये सारी वैल्यूज आप कंसीडर कर सकते हैं। CO1 की जितनी भी वैल्यू है इनका सबका एवरेज ले लेते हैं। this one, ये सारे वैल्यूज आप कंसीडर कर लीजिए। ये सारी वैल्यूज कंसीडर करके आप ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे, तो आप देखिए ये कितनी वैल्यू आई 71.97। तो दिस वन इज 71.97% आपका एवरेज CO1 आपके सेशनल 1 से अटेन हो रहा है। इसी तरह से CO2 को आप एवरेज ले लीजिए, जितने भी येलो कलर वाले हैं 54 प्लस 92, जैसे यहाँ पर भी आप मैं आपको लगा के फार्मूला दिखा देता हूँ। दिस वन इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, और ये जितनी भी वैल्यूज हैं दिस वन
this one, this, 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 this one, and this one, and the bracket close and enter. So this value is 90.3846. So this one is 90.38. तो ये जो CO2 का अटेनमेंट सेशनल 1 से हुआ है वो 90.38% हुआ है। तो यहाँ पर जो लेवल हम लोगों ने डिसाइड किए हैं ये आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे सेम रहेगा, सब जगह पर सेम इंस्टीट्यूट लेवल पर, ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ये आपके इंस्टीट्यूट लेवल के हिसाब से होगा, ये इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम चेंज करता रहेगा। अभी के लिए आपको इसी की बेसिस पे अपने अटेनमेंट कैलकुलेशन करने हैं। तो यहाँ पर आपने लेवल्स डिसाइड कर लिए। तो देखिए 71.97 इज लाई फॉर द लेवल 2, तो हमने यहाँ पर लेवल 2 दे दिया है। इसी तरह से यहाँ पर CO2 देखिए 90.38 है, तो 90.38 इज लाई इन द लेवल 3, तो CO2 लेवल 3 हो गया। अब हमने सेशनल 1 में CO3 और CO4 के कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, इसलिए वो अटेन भी नहीं होंगे और एप्लीकेबल भी नहीं है। यहाँ पर सेशनल 2 करते समय ध्यान रखिए कि CO3 CO4 जरूर कंसीडर करिए, अदरवाइज वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेशनल 2 को भी आप इसी तरह की एक टेबल फार्मूलेट कर लेंगे और फार्मूलेट करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। बहुत आसान है। अभी हम लोग जो इस सेमेस्टर में जो अटेनमेंट CO अटेनमेंट के लिए टारगेटेड वैल्यू है, हालांकि असेसमेंट करने के लिए आप इंस्टीट्यूट लेवल पे आपकी जो चीज़ें डिसाइड होती हैं उन पे कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग ईजीएस्ट फैक्टर में जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन मोड से बहुत चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई हैं, जिनमें हम लोग सेशनल 1 और सेशनल 2 कंसीडर करेंगे और इनका एवरेज ही कंसीडर करेंगे। आप बेस्ट ऑफ सेशनल नहीं लीजिएगा, अदरवाइज बेस्ट ऑफ सेशनल लेने में सपोज करिए सेशनल 1 में किसी लड़के के ज़्यादा नंबर है तो वो केवल CO1 और CO2 ही अटेंड कर रहा होगा, लेकिन जब आप एवरेज ले रहे होंगे दोनों सेशनल का तो CO1 CO2 CO3 और CO4 ये चारों अटेनमेंट आप दिखा सकते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके किसी भी वजह से टेस्ट छूट गया होगा या वो फेल हो रहे होंगे या वो पास नहीं हो सकते हैं, उनके लिए आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू एक मेकअप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मेकअप टेस्ट को यहाँ पर अटेनमेंट में उन स्टूडेंट्स को कंसीडर करके डाल सकते हैं। सेम टेबल आप बना के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला असाइनमेंट है। देखिए असाइनमेंट भी आपने दिए होंगे। असाइनमेंट जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट में 10 असाइनमेंट देने का टारगेट रखा है, अभी मैंने 5 असाइनमेंट दिए हैं, 5 असाइनमेंट और देने हैं मुझे। तो हर एक असाइनमेंट को आपको ये डिज़ाइन करना है, इस तरह से डिज़ाइन करिए कि आपका CO किस बेसिस पे है। जैसे मैंने अभी यहाँ इन जनरल लिया है, मेरा असाइनमेंट 1 जो है वो CO1 से है, असाइनमेंट 2 जो है वो CO1 से है, असाइनमेंट 3 हमारा जो है CO2 से है, असाइनमेंट 4 CO2 से होगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इसी तरह से COs मैं डिफाइन कर रहा हूँ और उसके मार्क्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 10-10 मार्क्स के मैंने वैल्यूज़ दिए हैं। तो जनरली असाइनमेंट्स सारे बच्चे कर लेते हैं और उनको आप चेक कर लीजिए और उसकी बेसिस पे यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। थ्रेशोल्ड वैल्यू असाइनमेंट के लिए आप 80% रखिएगा। 80% आप थ्रेशोल्ड वैल्यू रखेंगे तो उतने स्टूडेंट आपके काउंट हो जाएंगे कि 80% वाले कितने स्टूडेंट हैं, उनका अटेनमेंट है। 80% स्टूडेंट के हिसाब से आप अटेनमेंट निकाल लीजिए। और सिमिलरली यहाँ पर CO1 और CO2 या CO3 और CO4 ये चारों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। असाइनमेंट को लेके कोई भी इशू है तो आप बताइएगा, तो उसके बाद फर्दर और डिस्कशन कर लेंगे। और ये आपके डायरेक्ट असेसमेंट में आते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, चूंकि हम लोग MBA टायर 2 में जा रहे हैं। टायर 2 में जाने का मतलब ये होता है कि आप टायर 2 वो इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है जो इंस्टीट्यूट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होते हैं। उनका इन सेमेस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, जैसे कि अपने यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है। तो हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से पेपर में केजिंग नहीं कर पाते, हमें केजिंग नहीं पता होती है, तो वहाँ का अटेनमेंट हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपना इंटरनल असेसमेंट ही कंसीडर करेंगे। तो इंटरनल असेसमेंट को, या आप कहें कि इंटरनल असेसमेंट को हम डायरेक्ट असेसमेंट और इनडायरेक्ट असेसमेंट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट असेसमेंट में हम लोग सेशनल 1, सेशनल 2 और असाइनमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट असेसमेंट में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट असेसमेंट में हम कोर्स एग्जिट सर्वे बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। कोर्स एग्जिट सर्वे का मतलब ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं ATH पढ़ाता हूं, तो जो सेकेंड ईयर का बच्चा है वो ATH का जब सेकेंड सेशनल दे लेगा तो उसके बाद जितने भी हमारे कोर्स आउटकम हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में लिख के मैं एक सर्वे ले लूंगा, एक फीडबैक बच्चों से लूंगा
कि आप बताइए कि मैं उसको इस तरह से कैटेगराइज कर दूंगा कि सपोज जैसे मेरा पहला है कि स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द वेपर पावर साइकिल, तो मैं उसमें पूछ लूंगा कि आर यू एबल टू सॉल्व द वेपर पावर साइकिल प्रॉब्लम, आर यू एबल टू एनालाइज द वेपर पावर साइकिल। तो मैं उसमें 4 ऑप्शन उस बच्चे को दे सकता हूँ कि एग्री है, स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री है। तो मैं इसको इस तरह से कर लूंगा कि अगर स्ट्रांगली एग्री है तो उसको मैं 3 नंबर दे दूंगा, एग्री है तो मैं 2 नंबर दे दूंगा, डिसएग्री है तो उसको मैं 1 नंबर दे दूंगा। कुछ इस तरह का मैं फॉर्मेट बना के वो 3 to 1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू कंसीडर कर लूंगा, और उसका कैलकुलेशन भी इसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन हो जाएगा। वो मैं आपको फर्दर अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा। और फाइनल जो सीओ आएगा वो सीओ आपका डायरेक्ट असेसमेंट और इनडायरेक्ट असेसमेंट, इन दोनों में वेटेज हमको देना होगा, क्योंकि डायरेक्ट असेसमेंट आप कर रहे हैं और इनडायरेक्ट असेसमेंट स्टूडेंट कर रहा है। तो इंस्टीट्यूट लेवल पे ये परसेंटेज हम लोग जो है डायरेक्ट असेसमेंट को 70% देंगे और इनडायरेक्ट असेसमेंट को हम लोग 30% देंगे। उसका कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन क्या है, वो टेबल कैसे बनेगी, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सेशनल 1 आपका कंप्लीट हुआ है और सेशनल 2 आपका होने जा रहा है। तो आप सब लोग जो अभी मैंने आपको बताया है, इस तरह से अगर एक्सेल शीट बनाकर उसमें कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप कितना अटेनमेंट कर पा रहे हैं और आप कितना पीओ अपने सब्जेक्ट से अटेन करवा पाएंगे जो आपने सीओ पीओ मैट्रिक्स की है। सो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। होपफुली दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर द एनबीए प्रिपरेशन, एनबीए डॉक्यूमेंटेशन, और फर्दर जो वीडियोस होंगे उसमें और इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।